गाइस, वेलकम टू माय चैनल पासा किचन। तो हम आपके लिए लेके एक खास वीडियो, इसमें बात करेंगे प्रोसीजर पर। तो आप साइड पर स्क्रीन देख सकते हैं, प्रोसीजर से रिलेटेड नोटिफिकेशन आ गया है। तो नोटिफिकेशन कैसे देखिए, इससे पहले वाला मैंने वीडियो डाल रखा था, उसका मतलब डेट, एग्जाम डेट आ गया। तो आप वहाँ पर चेकआउट करेंगे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा। अगर आप नहीं देखा तो वहाँ पर जाकर जरूर चेकआउट कर लेंगे डेट क्या है और कैसे। फर्स्ट राउंड का डेट आ गया, सेकंड राउंड का भी डेट आ गया। मॉक राउंड होता है, मॉक राउंड एक एग्जाम्पल की तरफ में दिया जाता है। तो उस सब टॉपिक में बात करते हैं। इससे पहले मॉक राउंड क्या होता है, तो मॉक राउंड जो होता है एक आर्टिफिशियल टाइप से एक एग्जाम्पल के रूप में होता है कि आपको पहले जब बेसिक रजिस्ट्रेशन करते हैं उस समय चॉइस फिलिंग का डेट आ जाता है, मतलब उसी समय चॉइस फिलिंग कर देंगे। तो आप जब चॉइस फिलिंग करते हैं तो आपको किस रैंक के, आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा मतलब आपको सीट अलॉट होगा, तो वो सब चीज़ ऑप्शन आपको वहाँ पर दिखाएगा। तो आप जाके तब ये सब आप देख सकते हैं आपको ये कॉलेज मिल रहा है। उसके अकॉर्डिंग आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं अपने फर्स्ट राउंड में, दैट मीन्स चॉइस फिलिंग के जब तक टाइमिंग है तब तक। तो ये सब सारी चीज़ें पर बात करें, प्रोसीजर पे आपको फुल डिटेल देंगे। जो प्रोसीजर आपके चैनल मतलब आपके जो नोटिफिकेशन एम्स के साइट पर आ रखा है, वो सारे नोटिफिकेशन के बारे में हम डिटेल से डिस्क्राइब करके बात करना चाहते हैं। अगर आपने देख रखा है नोटिफिकेशन को तो अच्छी बात है, अगर नहीं देख रहा तो प्लीज़ देखें, और जो देख रखे हैं वो भी देखें, ताकि जो चीज़ आपको समझ नहीं आया है, ताकि इस वीडियो को थोड़ा आपको समझ में आ जाए। उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, शेयर, लाइक भी, नीचे का बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। देन मूव करते हैं आपको वीडियो पे आप पीडीएफ मूव करते हैं, तो वहाँ पर आपको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, वो पीडीएफ को दिखा करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हम लोग पीडीएफ में देखते हैं, तो पीडीएफ में बहुत सा प्रोसीजर का ऑप्शन दे रखा है और काउंसलिंग डेट रिलीज हो चुका, तो इसका इंपॉर्टेंट डेट मैंने इसे पहले वाले वीडियो में बता रखा है। और यहाँ पे मैं प्रोसीजर से रिलेटेड बात करूँगी। तो प्रोसीजर से रिलेटेड बात करेंगे तो उसमें देख सकते हैं जो पहला ऑप्शन दे रखा है आपका, उसमें आपको मतलब बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है, डेट मीन्स सीट अलॉटमेंट के लिए वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करना है। देन जो दूसरा स्टेप दे रखा है दूसरा प्रोसीजर में, तो वहाँ पे क्या करता है, आपको सीट को चॉइस फिलिंग को अरेंज करना इन ऑर्डर में अपने अकॉर्डिंग, अपने देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट जो देख रहा है उसके अंदर में करना है। डेट मीन्स जो मॉक राउंड दे रखा है उससे भी रिलेटेड मैं अगले नोटिफिकेशन में बात करूँगी। यहाँ पे जो दे रखा है मॉक राउंड में आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू करके मतलब वहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आपको करके रखना है। डेट मीन्स जो काउंसलिंग में प्रोसीजर चॉइस फिल कीजिएगा वो आपको अलॉटमेंट हुआ मॉक राउंड में, तो वो आपको फिल दिखाएगा कि आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है। देन अगर आप वहीं अगर सेम कॉलेज चाहते हैं तो फर्स्ट राउंड में उसी को अलॉट कर दीजिए, डेट मीन्स फिल कर दीजिए डेट रहते। अगर नहीं तो दूसरा कॉलेज चाहिए तो आप चॉइस फिलिंग को चेंज कीजिए, डेट मीन्स जो ज़्यादा कॉलेज चाहिए आप वो उसी कॉलेज को प्रीफर कीजिए। देन अगर नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट स्टेप पर बचते हैं, 3 स्टेप जो है वो दे रहा है कि पोर्टल विल भी ओपन होता है फॉर द डेट स्पेसिफिक डेट। डेट मीन्स जो पोर्टल जो डेट है, जो भी आपको फिल करना है, जो भी कुछ चेंजिंग करना है, वो इंपॉर्टेंट डेट दे रखा है। इंपॉर्टेंट डेट मैंने पिछले वीडियो में डाल रखा है, तो आप जाकर प्लीज़ विजिट करें वहाँ पर। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो इस डेट के अंदर में ही आपको फिल कर सकते हैं, नहीं तो उसके बाद आप नहीं कर सकते हैं। देन चौथा जो स्टेप दे रखा है, ये मॉक राउंड विल भी मतलब प्रोसीड करना है फर्स्ट राउंड के लिए। तो आपको फर्स्ट राउंड के लिए जो प्रोसीड करना है, आप एक एग्जांपल के रूप में मॉक राउंड को फिल कर दें। ये सब एक चीज़ बता दें कि ये सभी को करना है, ऐसा नहीं कि जो फर्स्ट राउंड में जो जिसका ओवरऑल रिजल्ट आ गया मेरिट लिस्ट में सभी को ये प्रोसीजर फॉलो करने हैं। तो उन्हीं का सब कुछ प्रोसीजर के लिए मतलब बुलाया जाएगा आगे राउंड के लिए, काउंसलिंग के लिए। तो हमको मॉक राउंड के लिए हम सारे प्रोसीजर कर लेना है। आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन ओपन कर लेना है, देन आपको वहाँ पे लॉगिन कर लेना है, मतलब अपना आईडी लॉगिन कर लेना है। आईडी लॉगिन करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग करना है। तो ये सारे प्रोसीजर है। मॉक राउंड से रिलेटेड भी मैं दिखाऊंगी मॉक राउंड ओवरऑल कैसे आपको करना है, तो वो भी आगे चल के वीडियो मतलब आपको पीडीएफ देखकर समझाऊंगी। देन अगर आप नेक्स्ट मतलब 5 स्टेप पर पहुँचते तो वहाँ पे देखिए आप क्या करना है। चौथे में आप बता दें कि यहाँ पर मॉक राउंड को आपको अटैच करना है, अपॉर्चुनिटी आपको देगा कि आगे कैसे भी चेंज कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि फर्स्ट राउंड के बाद आप कोई चॉइस को अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन मॉक राउंड में है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी डेट मीन्स एग्जाम्पल के रूप में आप जैसे करेंगे तो ऐसे ही आपको फर्स्ट राउंड में मिल सकता है। ये फर्स्ट राउंड चेंज करने के बाद ऑप्शन नहीं मिलेगा, सेकंड राउंड में भी चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट जो 5वां स्टेप है, तो वहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दे रखा है कि जिस बच्चे का मेरिट लिस्ट में रिजर्व कैटेगरी के द्वारा चूज हुआ है, अगर वो नहीं अपना मतलब जो कैटेगरी है वो फॉलो करते हैं, डेट मीन्स अपडेट मतलब अपलोड नहीं किए रहते हैं, तो उनको मतलब जो मॉक राउंड है या फर्स्ट राउंड है तो उनको अनरिजर्व में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। फिर अगर 6 पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर दे रखा है कि जो भी मॉक राउंड फर्स्ट है यानी मॉक राउंड है या राउंड फर्स्ट है काउंसलिंग का, तो वो अपने इंपॉर्टेंट डेट पे ही होगा, मतलब सारे प्रोसीजर होंगे, अभी से नहीं स्टार्ट होगा। तो डेट मैंने बता रखा, तो आप वहाँ पर जगह चेकआउट कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। देन अगर 7वें पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर दिया है कि ऑल कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड इन द फर्स्ट राउंड, डेट मीन्स जो भी मेरिट लिस्ट में है वो रिक्वायर्ड टू लॉगिन करना, मतलब बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का वहाँ पर आईडी लॉगिन करना है।
देन लॉन्च करने के बाद डेट और स्पेसिफिक डेट के दौरान ही लॉगिन करने के बाद आपको जो चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन होगा, चॉइस फिलिंग में मतलब आप जो चॉइस फिलिंग कर लेते हैं उसके बाद होता है कि मतलब सीट अलॉटमेंट के लिए फिल करना होता है। तो आपको सीट अलॉटमेंट करने के 2 ऑप्शन देगा। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि अगर आप सीट अलॉटेड कराते हैं तो आपको अलॉटेड सीट मतलब फर्स्ट सीट मतलब आप फर्स्ट राउंड रिसीव कराना चाहते हैं। सेकेंड जो ऑप्शन है हमारा, सेकेंड ऑप्शन ये बोलता है कि डैट मीन्स आप मतलब फर्स्ट राउंड तो कराएंगे, लेकिन सेकेंड राउंड के लिए आपको प्रोसीड करना है। लेकिन आपको ये भी दे दिया गया है इस ऑप्शन में कि अगर आप सेकेंड राउंड के लिए प्रोसीड करते हैं, अगर सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज मिल जाता है तो आपको वो कॉलेज लेना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको पहले वाला ही कॉलेज चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं था, वो कॉलेज किसी और को उसके रैंक के अकॉर्डिंग मिल जाएगा सेकेंड राउंड में। तो आपको जो सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट होता है वही मिलेगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिलता, पहले वाला ही कॉलेज मिलता, तो वो आपका रह ही जाएगा। लेकिन अगर मे भी सेकेंड राउंड में दूसरा कॉलेज मिलता है तो आपको पहले वाला कॉलेज अगर चाहे तो लेना, तो वो नहीं मिलेगा। देन अगर 7 पॉइंट में ही ऐसा दे दिया गया है कि अगर आप कुछ रिफ्यूज़ करते हैं, डेट मीन्स नहीं पाना चाहते सीट अलॉट होने के बाद मतलब ये सब, तो आप ऐसे नहीं कर सकते। आप केयरफुली अपने लॉगिन को मतलब सीट को मतलब अलॉट करें, काउंसलिंग करें अपने मतलब अपने अकॉर्डिंग अगर आप चाहते हैं तो, नहीं तो सीट को बर्बाद नहीं करें। देन 8वें पॉइंट की तरह बात करते हो। 8वें पॉइंट में दे दिया है कि ऑल द कैंडिडेट हु आर अलॉटेड सीट्स आर मैंडेटरी, डेट मीन्स लगभग सबसे को मैंडेटरी होगा। ऑप्शन 1 सबको चूज करना होगा, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 जो पॉइंट 7 में दे रखा है, 7 में जो पॉइंट ऑप्शन बता रखे हैं, फर्स्ट में आपको मतलब सिर्फ फर्स्ट राउंड कराना चाहते हैं उसमें जो कॉलेज में वो ले लेंगे। दूसरे में कि 2 राउंड कराना चाहते हैं, फर्स्ट में मिला तो उसको मतलब छोड़ के हम सेकंड राउंड में जाने के लिए एलिजिबल मतलब होना चाहते हैं, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग तो वो सिर्फ करना चाहते हो, ये सबको अपने करना होगा। और इसमें ये भी दे दिया इंपॉर्टेंट सब डेट दिया हो 1 लाख, मतलब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते तो आपको 1 लाख का DD सबमिट करना होगा। और सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करना है जो आपके जाके जहाँ 7 कॉलेजेस है वहाँ पे ज्वाइनिंग करना है, जो दिए गए हैं आपके डेट्स और स्पेसिफिक डेट दिए उस डेट पे आपको जाके वहाँ पे मतलब ड्यूरिंग वहाँ पे डिपॉजिट करना है ओरिजिनल सर्टिफिकेट। नहीं तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं डिपॉजिट करते हैं तो ओरिजिनल मतलब 1 लाख का DD आपको सबमिट करना है। देन अगर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, इसमें दे रखा है कि जो 8 के पॉइंट का ही ये पार्ट है, मतलब इसमें दे रखा है कि आप जो सीट अलॉटमेंट है फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट टाइम के दौरान आपको जाके वहाँ पे रिपोर्टिंग करना है। और ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 अगर मतलब वहाँ पे चूज़ आपको करना है, मैंडेटरी है, आपको चूज़ करना ही होगा। ऑप्शन 1 कि आप फर्स्ट राउंड रिसीव कराना चाहते हैं, ऑप्शन 2 यानी फर्स्ट राउंड तो कराएंगे ही कराएंगे लेकिन हमको सेकंड राउंड के लिए प्रोसीड करना है। देन वहाँ पर जाके आपको सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, नहीं तो 1 लाख का DD सबमिट करना है। तो DD आप पहले से ही बना के रख लें, दैट मीन्स सारे ये आपको जो भी बैंक का होना चाहिए, तो किस बैंक में आपको जमा करना है तो स्टेट बैंक का होना चाहिए। वहाँ का एड्रेस दे रखा है, वहाँ का IFSC कोड दे रखा है, अकाउंट का होल्डर कौन है मतलब नाम दे रखा है, MICR कोड दे रखा है। तो इस नाम पे आप अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते तो आप इस नाम पे आप 1 लाख का DD बना के सबमिट कर सकते हैं। जो 8 का ही A पॉइंट मैंने बता दिया। B पॉइंट पे अगर बात करते हैं तो इसमें दे रखा है कि एट द डिटेल जो ट्रांजिशन होना चाहिए, जो अगर मतलब आप ट्रांजिशन कर देते हैं तो अपने पास फोटो कॉपी तो करा कर रखें ही रखें, लेकिन उस पर जो होता है एक यहाँ पर email ID दे रखा है, तो email ID पर आप अपना ये सब अपने नेम के साथ है, रोल नंबर के साथ है, सारा ये डॉक्यूमेंट्स जो है उसको सेंड कर दे इस ईमेल पे। C पॉइंट में दे रखा है कि ऑप्शन जो अगर फर्स्ट चूज करते हैं, डिपॉजिट द अमाउंट तो 1 लाख का डिपॉजिट करते हैं थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मोड, टैटू से मेल करके राउंड मतलब अगर फर्स्ट राउंड में 1 लाख का DD सबमिट करते हैं। अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए टाइम दिया जाएगा 17 नवंबर तक, 17 नवंबर 2020 के 4 PM तक आपका लास्ट टाइमिंग है। उस दिन तक आपको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना है। देन आपको 1 लाख का वो DD जो आप सबमिट किए होंगे पहले वो मिल जाएगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद। अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आपको 1 लाख का DD सबमिट करना। आप लोग पूछ रहे थे कि मैम अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं है तो हमको टाइम चाहिए तो क्या करना है, तो वही टाइम आपके पास ऑप्शन दिया जा रहा है, 1 लाख का DD दे दीजिए, तब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको 17 नवंबर तक आपको सबमिट करना होगा। देन अब अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट D है। तो इसमें दे रखा है लिस्ट डॉक्यूमेंट, मतलब कौन कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए। मैंने सर्टिफिकेट आपको ऑलरेडी बता रखा है, लेकिन फिर से मैं यहाँ पे सर्टिफिकेट दोहरा देती हूँ कि आपको क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि इसमें दे रखा है। तो एडमिट कार्ड चाहिए एम्स का, जो आप एम्स का एग्जाम देने के गए थे तो वो एडमिट कार्ड आपको होगा तो वो इशू करा। अगर नहीं है तो आपके जो लॉगिन ID कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका एडमिट कार्ड का ऑप्शन दे रहे हैं, तो वहाँ पर जाकर फिर से प्रिंट करवा लें। देन आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप चाहिए, रजिस्ट्रेशन ID मतलब डेट मीन्स एम्स का जो कॉल लेटर आया है आपको वो, डेट मीन्स ऑफर लेटर दिया है वो, रजिस्ट्रेशन स्लिप पता नहीं क्या है,
रजिस्ट्रेशन सिर्फ ऑफर सिर्फ हमको लगता है एक ही होता है, आप एक बार देख लीजिएगा। देन अगर मूव करते हैं सीट अलाउंस लेटर, सीट अलाउंस डेट में रिजल्ट आपका आया है वो, और जो आप सीट अलाउंस डेट में सीट जो फिल कर रहे हैं उसको प्रिंट करा कर रख लें, तो वो सीट अलाउंस ये है। और जो आपको सीट आएगा तो आपके मोबाइल पर वो मैसेज आएगा, तो उस सीट को मतलब उसका भी प्रिंट निकलवा लें आप, ये चीज़ है। देन अगला है मतलब सर्टिफिकेट प्रूफ, यानी 12th का आपका मार्कशीट चाहिए, माइग्रेशन चाहिए, ये सब सारे सर्टिफिकेट चाहिए। देन मूव करते हैं अगले पे, यहाँ पे दे रखा है कि मतलब जो अगला मतलब सर्टिफिकेट चाहिए, तो हर अगला सर्टिफिकेट है डेट ऑफ बर्थ, 10th का आपको सर्टिफिकेट चाहिए, रिजल्ट भी ले सकते हैं और एडमिट कार्ड भी चाहिए, 10th का आपको ये चाहिए, ठीक है। अगर अगला सर्टिफिकेट की बात करते हो आपको यहाँ पर 12th का मतलब मार्कशीट तो आपको मतलब यहाँ पर चाहिए, एडमिट कार्ड भी 12th का चाहिए, 12th का आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये था डाउट कि मैम मैं BSc कर रही हूँ तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट कहाँ का दूँ, तो आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, आपका 12th का ही माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। देन अगला जो सर्टिफिकेट है वो है कि अगर आप SC से बिलोंग करते हैं तो आपका SC ST वाला सर्टिफिकेट चाहिए, अगर OBC EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको ये चाहिए। EWS वाले के साथ ये मतलब दे रखा है कि EWS में जो सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका सर्टिफिकेट काम करे तो वो चीज़ चलेगा, लेकिन OBC के लिए आपको दे रखे है कि मैंडेटरी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट बना हुआ चाहिए। देन उसी के अगले पॉइंट में दे रखा है कि अगर पर्सन जो अगर PWD से बिलोंग करते हैं तो उनका वहाँ पे कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें मेंशन किया होगा कि आप किस मतलब पार्ट से तब डिफेक्टेड है, डिसेबिलिटी है, तो ये चीज़ होना चाहिए। अगर 10वां पॉइंट की बात करें, 8वें में 10वां पॉइंट दे रखा है सेल्फ अटेस्टेड 1 सेट फोटोग्राफी चाहिए ऑफ एबव सर्टिफिकेट, सारे सर्टिफिकेट का आपको 2 कॉपी चाहिए और पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, ये सब सारे दे रखा है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात, अगर 9 नंबर जो पॉइंट दे रखा है जो यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे देगा कि कंटिन्यूड अवेलिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन ऑन द फर्स्ट राउंड मस्ट शो द वैलिड मतलब प्रूफ दियर द क्लेम रिजर्व। अगर मतलब मेरिट लिस्ट है तो उनको मतलब जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो उनका मतलब एक प्रूफ चाहिए कि आपको वो चीज़ मतलब आपने वैलिड कर दिया है, डैट मीन्स आपको मेरिट लिस्ट से आया है, तो वो सब चीज़ आपको लेके जाना है, जिस मतलब आप सारे मतलब वैलिड आपको सर्टिफिकेट सबमिट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है। और आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने ये सर्टिफिकेट प्रूफ किया है, तो मैं सबका प्रिंट आप लोग निकालवा लें। और जो सर्टिफिकेट आपने अपलोड किया है तो वो आप लोग अपलोड तो किए हैं, उसको लेके भी जाना है। और जो सर्टिफिकेट है उसका टाइमिंग भी दे रखा है यहाँ पे 16 अप्रैल 2019 से लेके 21 अगस्त 2020 के बीच का ही होना चाहिए OBC और EWS के लिए। डेट मीन्स ये आपका प्रूफ होना चाहिए OBC और EWS कैटेगरी के लिए आपको लेके जाना सेंट्रल गवर्नमेंट का। देन अगर 10वें पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर सारे जो कैंडिडेट होता है अगर अवेलेबल, अगर मतलब सारे जो अनरिजर्व हो OBC SC ST EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन PWD भी हो मतलब PWBD से, यानी आपको ये सब मतलब डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं, पर्सन विद बैंकर डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं, तो उनको अपना ये सारे सर्टिफिकेट लेके जाना चाहिए। अगर नहीं बिलोंग करते तो आप मतलब अगर नहीं है आपके पास ये सारे मतलब सर्टिफिकेट आप अगर बिलोंग करते हैं तो आपको वो वाला का DD सबमिट करना होगा। अगर नेक्स्ट पॉइंट में 9 में भी दे रखा है कि आपके पास ये सर्टिफिकेट आपको नहीं है तो उसके बदौलत भी आपको 1 लाख का DD सबमिट करना होगा। जब सबमिट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा वो मतलब 1 लाख का जो भी आपका बैलेंस है DD जो तो मिल जाएगा। अगर नेक्स्ट पॉइंट 11 पॉइंट नंबर की बात करते हैं तो इसमें आपको दे रखा है 11th नंबर में, और 10th नंबर का थोड़ा सा पूछ पार्ट है तो यहाँ पे भी ये भी देख लेते हैं। जो PWD रिजर्वेशन आपको चाहिए तो डिपॉजिट करना तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट, डिमांड ड्राफ्ट मतलब जो एम्स में है वहाँ पे जाकर आपको सबमिट करना होगा तो अपने कैटेगरी के अनुसार। 11th नंबर पॉइंट पे फिर से हम यहाँ पर बात करते हैं कि ऑल डिस्प्यूटेड मतलब परटेटिंग टू कंडक्ट होता है एग्जामिनेशन बाय द एम्स के द्वारा, सारे एग्जामिनेशन क्लियर किए जाएंगे। ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट होगा, काउंसलिंग हो जाए सब्जेक्टिव, और जो भी हो सारे कोर्ट मतलब जस्टिस मतलब हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग है एम्स दिल्ली के द्वारा सारे मतलब जस्टिस किया हुआ है। 12th में पॉइंट मतलब सेकंड राउंड विल बी इनिशिएट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट राउंड से, मतलब फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद ही आपका सेकंड राउंड कंप्लीट मतलब स्टार्ट होगा। देन अगर मतलब कैसे चॉइस फिलिंग करना है तो उस पर भी चलिए हम यहाँ पे मतलब बात करते हैं। यहाँ पे PDF में मूव करते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो जो मैंने पहले बता दिया सारे प्रोसीजर आपको बता दिए, सारे प्रोसीजर में क्या क्या दे रखा है तो अच्छे से मैंने डिटेल में डिस्क्राइब तो कर ही दिया। तो यहाँ पे बता देते हैं जो अगला एक और आ रखा है मतलब आपका नोटिफिकेशन, तो उस नोटिफिकेशन को भी हम चलिए यहाँ पर डिस्क्राइब कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन बिना स्किप किए देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, सारा डाउट क्लियर होगा। तो यहाँ पर मूव करते हैं हम लोग जो भी मॉक राउंड से कैसे चॉइस फिलिंग करना है, कैसे क्या करना है, चलिए वहाँ पर एक डायग्रामेटिक रूप से जो मतलब आपके नोटिफिकेशन में आ रखा है तो उसको भी डिस्कस करते हैं। देन मूव
देन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फॉलो चार्ट बना रखे कैसे मतलब चॉइस फिलिंग करना है, ऊपर का डिटेल भी मैं आगे डिस्क्राइब करूँगी। तो यहाँ पर पहले चॉइस फिलिंग की बात कर देते हैं। अगर जो मॉक राउंड में दे रखा है तो उसका डेट आपको दे रखा है, तो उस डेट के अकॉर्डिंग ही आपको मॉक राउंड में क्या करना है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। इसी मॉक राउंड में आपको सबको अप्लाई करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको जो बेसिक रजिस्ट्रेशन मैंने बता रखा है, उसके बाद फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, तो ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे आपको इस डेट के अकॉर्डिंग अंदर ही आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन लॉगिन कर लेना है। देन आपको जो पोर्टल है उस लिंक को मतलब क्लिक करके और एक्टिवेटेड माई पेज पे जाना है। देन वहाँ पे आपको लॉगिन करना है। एक मतलब बहुत सारे लोग को मतलब यहाँ पे फिर से न्यू आईडी और पासवर्ड बनाने को बोला है, तो वो आपको लॉगिन करना है, वो पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। देन आपको यहाँ पे सबमिट का तो चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग करने का आपको कौन कौन सा चाहिए, आप चाहे तो सारा कॉलेजेस भर सकते हैं, सारे कॉलेजेस दे सकते हैं, लेकिन अपने चॉइस के अकॉर्डिंग दे और ऑर्डर को फॉलो करते हुए। ठीक, आप ये चीज़ देख के और वहाँ पे सबमिट कर दें और लॉक कर दें। अगर इनकेस यहाँ पे दे रखा है कि अगर सबमिट और लॉक नहीं हो पाता इनके हिसाब से, तो ऑटोमेटिकली सबमिट और लॉक हो जाएगा। देन फिर लॉक करने के बाद जो लॉक हो जाएगा उसके बाद अनाउंसमेंट होगा, मतलब अनाउंसमेंट होगा आपका मॉक राउंड, यानी मॉक राउंड का रिजल्ट जो 2 दिन के बाद उसके आएगा, तो वो आपके अनाउंसमेंट होगा। आप देख लेंगे कि जो मैंने चॉइस फिलिंग कर रखा है उसके अकॉर्डिंग मुझे कौन सा कॉलेज मिला। सेम अगर वही प्रोसेस आप फर्स्ट राउंड में क्लिक कर देते तो आपको बस वही कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं कि नहीं आपको वो कॉलेज ना मिला, दूसरा कॉलेज चेंज करना चाहते हो, तो आप फर्स्ट राउंड में जाके अपना सब सारे प्रोसीजर को चेंज कर लीजिएगा। विद इन जो टाइम लिमिट दे रखा है उस टाइम में ही कर सकते हैं, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते हैं। देन यहाँ पर जो सेकंड मतलब फर्स्ट राउंड में दे रखा है, तो वहाँ पर फिर से आपको क्या करना है, लॉगिन करना पड़ेगा आईडी, जो लॉगिन आपने आईडी दूसरा बना रखा है, ठीक है, तो वो आईडी आपको लॉगिन करना है। देन आपको वहाँ पर चॉइस फिलिंग करना है, जो आपको चॉइस फिलिंग करना है, या अगर पहले वाला जो मॉक राउंड में आपको जो कॉलेज अलॉट हो रहा है अगर वही चाहते हैं तो आप सेम वही चॉइस फिलिंग कर दें और वहाँ पर सबमिट करके लॉक कर दें। अगर लॉक भी नहीं करते तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। देन आपको अनाउंसमेंट होगा फर्स्ट राउंड का रिजल्ट। अगर आपका जो भी मतलब सबमिट नहीं हुआ अपना सीट चॉइस, तो आप वहाँ पे सब मतलब छूट भी जाता है, तो वो आप ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। और देन आपको लॉगिन कैसे करना है, तो चलिए उस टॉपिक पे भी बात करते हैं। जो ऊपर का जो हेडिंग दे रखा है, दैट मीन्स सबटाइटल्स दे रखा था, उसके बाद कुछ नोटिफिकेशन नीचे भी देखा है। नीचे जो भी नोटिफिकेशन देखा तो मैंने इस पॉइंट के थ्रू आपको डिस्क्राइब कर दिया है। ऊपर का जो दे रखा है कैसे उसको लॉगिन करना है, फर्स्ट टाइम तो आपका जो भी लॉगिन करना है तब आपको एम्स का साइट पे जाना है। एम्स का साइट पे जाने के बाद एकेडमिक कोर्स पे जाना है, एकेडमिक कोर्स पे जाना BSc नर्सिंग को क्लिक करना और वहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद फिर से आपको काउंसलिंग पे क्लिक करें तो फिर से दोबारा लॉगिन करना होगा। देन लॉगिन करने के बाद देख सकते हैं आप यहाँ पर दे रखा है सीट नर्सिंग सीट अलॉटमेंट। उसके बाद जो मैंने बता रहा है उसके बाद क्या करना है, BSc ऑनर्स नर्सिंग जो सीट अलॉटमेंट वहाँ पर क्लिक करेंगे। देन आपको माई पेज खुलेगा, वहाँ पे आपको लॉगिन मतलब लॉगिन क्रिएट करना है। लॉगिन मतलब क्रेडेंशियल पर जाके आपको मतलब सब कुछ खोलने के तो बता दिया, यहाँ पे एक अपना खुद से लॉगिन करना होगा, क्रिएट करना होगा। अगर मैं भी भूल जाते हैं तो आपको ये मेंटेन करना होगा। दैट मीन्स पहले का एक जो एम्स वाला लॉगिन आईडी दे रखा है वो तो चाहिए। फिर से यहाँ पे आपको क्रिएट करना है काउंसलिंग सीट अलॉटमेंट में जाके, और वो आपको मतलब दोनों जो काउंसलिंग का है और एक पहले से जो आईडी पासवर्ड उसको भी मेंटेन कर रखना है, अपने पास रखना है और इसको भी रखना है। ऐसे नहीं कि इसको फॉरगेट करना है। फॉरगेट हो जाता है तो फॉरगेट पर जाके आप लॉगिन करके फिर से उस मतलब पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं जो आपने बनाया है। तो इसको खुद से बनाना पड़ता है, वो पासवर्ड दोनों अलग पासवर्ड होगा। तो ये सारा पॉइंट दे रखा है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया गया हो। इसके आपको वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होता तो आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं मुझे। इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टा ID सभ्य मेहता, आप साइड में देख सकते हो, वहाँ फॉलो कर सकते हैं। और मेरा एक न्यू चैनल सभ्य की लाइफ स्टाइल, तो प्लीज़ वहाँ पे सपोर्ट करें, प्यार बनाए रखें। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ पर जाकर प्लीज़ वहाँ पर सपोर्ट करें। और मैं यहाँ पे उसका आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट सभ्य की लाइफ स्टाइल, तो इसलिए सपोर्ट करें। और कोई भी क्वेरी होता है इससे रिलेटेड किसी भी चीज़ से तो आप कमेंट डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर हर एक आपको कमेंट का जवाब है रिप्लाई करेंगे। और उम्मीद है कि आपकी वीडियो पसंद है तो वीडियो कर लीजिए बड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ कि उनके लिए भी इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड ऑल द बेस्ट। और आप जल्दी से कॉलेज में आइए, हमसे मिलिए, हम इंतजार करें। आप ही आपको भी इंतजार हो जल्दी से कॉलेज जाने के लिए। अगर एम्स पटना आएंगे तो प्लीज़ हम जरूर मिलेंगे आप सबसे, और हमें भी इंतजार है। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड ऑल द बेस्ट।